ये है दिल्ली दर्पण। कुछ नहीं करता था बेचारा, शरीफ बच्चा था, स्कूल पढ़ता था, डर के मारे इनके मारे उसने स्कूल भी छोड़ दिया। 6 मर्डर हो गए, 6 इसी में हमारे हिंदू को में 6 मर्डर हो गए, 6 मर्डर हो गए। किसी पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तो बांग्लादेश बना दिया जी। यहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं है, 2 नंबर के काम हो रहे हैं, सब हो रहे, ऐसे जाता है। साहिल नाम है लड़के का, उसने मारा। जिगरा उसकी बहन है, उसने मरवाया है। पुलिस हमारी नहीं सुनती है, जो वोट देता है उसकी सुनती है। हमें सीएम केजरीवाल जी नहीं चाहिए, हमें चाहिए योगी मॉडल। और अब हमारे छोटा भाई का मर्डर हुआ, नाबालिग का, 16 साल के बच्चे का। और हमारे दिल में बहुत भावना ऐसी है जो हम बहुत कुछ करना चाहते पर कर नहीं पाते। इधर आप देखिए, अब सभी घरों पर इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए हैं कि हिंदू परिवार कहाँ रहेगा योगी जी। इस वक्त दर्शकों ये सीधी तस्वीरें आप सीलमपुर से देख रहे हैं, जहाँ पर देखिए किस प्रकार जो कल रात यहाँ पर मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद परिजन लगातार यहाँ पर सड़क को जाम करने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर अब जो है पुलिस के बीच में यहाँ पर झड़प दिखाई देती हुई नजर आ रही है। पुलिस और परिजन के, चूंकि पुलिस लगातार ये मना कर रही है कि यहाँ पर आप रोड जाम ना करें। परिजन कह रहे हैं कि जो हथियारे हैं उनको फांसी दी जाए। तो लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार जो यहाँ पर भारी हंगामा इस वक्त बरप रहा है और लगातार पुलिस के आला अधिकारी मौके पर परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु परिजन किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं है। लगातार यहाँ पर युवक और जो पुलिस है वो लगातार यहाँ पर भिड़ती हुई आपस में दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई भी सख्त एक्शन यहाँ पर लेते हुए दिखाई नहीं दे रही है। लोगों को समझाने का ये प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ से जगह खाली कर दे, परंतु स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण यहाँ पर नजर आ रही है। आपके सामने सारी तस्वीरें हैं, इसके साफ तौर से आप समझ सकते हैं किस प्रकार दिल्ली पुलिस यहाँ पर बेबस होती हुई नजर आ रही है। और आप ये तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं, परिजन लगातार आग बबूला हो रहे हैं। सभी की यही डिमांड है कि किसी प्रकार से यहाँ जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए। आपको बता दें इसी इलाके में ये लगातार 7 से 8वीं घटना है जब इस तरह की मर्डर की घटना को अंजाम यहाँ पर दिया गया है। और लगातार आप देखेंगे युवक जो है पुलिस अधिकारियों से जूझते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये देखिए लगातार जो उनके परिजन हैं, ये देखिए, और यहाँ पर आह्वान किया जा रहा है कि सभी लोग बैठ जाएं, यहाँ से कोई भी नहीं हिलेगा। पूरे रोड को जो है इस वक्त सीलमपुर रोड को यहाँ पर जाम कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये तस्वीर अपने आप में दिखाती है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था किस कदर बिगड़ चुकी है, किस तरह का उसकी हालात है। पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर जो है 7 से 8वीं ऐसी घटना है जहाँ पर मर्डर युवक का किया गया है। क्या बोला हमारे को, अभी हमारा छोटा समाज है, अगर हमने पूरा समाज बुला लेना ये हिला भी नहीं पाएंगे हमारे को। हमारा बच्चा गया, हमारा दिल में दुख रहा है। क्या बोला है पुलिस ने? अभी प्रशासन ने कुछ नहीं बोला, ना कुछ भी दिलासा दिया हमें कि अभी रुक जाओ भी कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। मगर हमने प्रशासन का भी इज्जत कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन हमारे साथ अब भी नहीं है। इससे पहले भी हमारे समाज में मर्डर हुआ था, तब भी पुलिस ने यही बोला था कि हम करेंगे, तब भी कुछ नहीं करा। आज भी यही बोल रहे हैं। आज भी यही बोल रहे हैं। प्रशासन हमारे साथ नहीं है, इंसाफ चाहिए। प्रशासन हमारे साथ यहाँ पे कुछ नहीं अभी तक। पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि नहीं? अभी तक पुलिस ने भी कोई गिरफ्तारी नहीं करी है। प्रशासन बहुत ढीला है यहाँ का। और जैसा हमारे छोटे भाई का मर्डर हुआ है, कल को हमारे और बड़े भाइयों का भी हुआ है। प्रशासन इतना ढीला है। 6 मर्डर 6 इलाके में हिंदू कास्ट के। मेरे पिताजी का मर्डर हुआ सन 2012 में, तब भी हमने चक्का जाम करा था, कर्फ्यू लगा था, लेकिन 2012 में पुलिस ने तब भी कुछ नहीं करा था, तब भी दिलासा दिया था। उसके 3 साल बाद ही हमारे रंजीत भाई का मर्डर हुआ था 2018 में, तब भी हमने बहुत हंगामा करा, तब भी पुलिस ने हमारी नहीं सुनी। और अब हमारे छोटा भाई का मर्डर हुआ, नाबालिग का, 16 साल के बच्चे का। और हमारे दिल में बहुत भावना ऐसी है जो हम बहुत कुछ करना चाहते पर कर नहीं पाते। उसकी लड़के की कोई दुश्मनी पहले से कुछ नहीं, पढ़ने वाला बच्चा था, दूध लेने गया था, उसकी बहन बेटी को छेड़ देता तो कौन नहीं बोलेगा? किसी की बहन बेटी को छेड़ा तो बोलेगा नहीं, बोलेगा भाई? इस बात पर छुरिया मारी है।
सर क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। आपका लड़का था जिनका मर्डर? हाँ मेरा लड़का था सर, क्या करता था लड़का? दुकान गांधीनगर में काम करता था सर, कपड़े की दुकान पे। उस रात क्या हुआ था जिस दिन? वो हॉस्पिटल से, मेरी माँ बीमार है सर, मैं भी बीमार हूँ, 3 महीने का ऑपरेशन हुआ मेरा पेट का, मेरी माँ को पैरालाइज हो गया। वो हॉस्पिटल से छुट्टी करा के लाया लड़का, शाम को दूध लेने गया चौक पे ही वो घूमते हैं बदमाश, गुरु घूमता है इनका, साहिल नाम है लड़के का, उसने मारा। जिगरा उसकी बहन है, उसने मरवाया है। वो लड़कों का ग्रुप बनाए घूमती है 8-10 लड़कों का। तो वो लड़की जो थी वो लड़की कहाँ गई? वो पुलिस ढूंढेगी सर, कहाँ गई, मार के फरार हो गए सब, भागे घर छोड़ के। अभी तक पुलिस पकड़ पाई है? अभी किसी को पकड़ा नहीं। क्या डिमांड है आपकी? अरे हम भी चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए हमें, तो हमारा बेगुनाह गरीब का बच्चा मारा गया सर, क्या कसूर है हमारा बताओ, क्या करा बेग कर दिया ये सर। ये कैसे जिएंगे सरकार में, मोदी सरकार में, योगी सरकार में हिंदू का इतना बुरा हो रहा है, बेगुनाह को मारा जा रहा है सर। हमारे 6 बलते बोले एक को तो मारो, हमारे 6 बोले एक को तो मारो। 18 साल के बच्चे को मारा, क्या देखा दुनिया में बेचारे ने। ऐसी कौन सी दुश्मनी है, क्या दुश्मनी थी, क्या जमीन जायज ले लिया उनका कुछ, हमने लाखों करोड़ों रुपए ले लिए बैंक से। आपका क्या नाम है? विक्की नाम है जी मेरा। यहाँ पर 6 मर्डर हो चुके हैं, पहले मर्डर नहीं है, छठा मर्डर है छोटे बच्चे का। और यहाँ पर अब ये जो इतना हाईलाइट केस हो रहा है ना, अब ये लोग सजा काटेंगे, फिर ये डिमांड कर रहे हैं लोगों को फांसी दो, मगर ये तो प्रशासन के हाथ में है, लोगों के हाथ में तो है नहीं। कोर्ट में जो जज बैठे हुए वो करेंगे, बड़े बड़े क्रिमिनलों को फांसी नहीं हो रही, तो ये तो बच्चे नाबालिग केस में गए हुए तो 6 महीने में बाहर आ जाएंगे। मगर ये बदमाशी करेंगे आके, यहाँ के हाईलाइट बनेंगे, डॉन बनेंगे यहाँ के आके, स्टेटस से लगेगी इनकी। ये चीजें होती हैं, ये चीज लोगों को नहीं समझ में आती है, प्रशासन को नहीं समझ में आती कि सब चीज प्रशासन के ही हाथ में है। शूटआउट डेट बढ़ाला देख लो, आप कोई सी मूवी उठा के देख लो जिसमें हकीकत में प्रशासन ने योगी मॉडल कैसे करा है यूपी में, और यहाँ पर देख लो, यहाँ तो बांग्लादेश बना दिया जी। यहाँ लड़कियां सेफ नहीं है, 2 नंबर के काम हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, पैसे जाता है। कुछ नहीं है ये सब? नहीं है जी, ये तो बस इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए खड़े हुए हैं। इस चौकी के अंदर होते हैं जी फैसले, थाने की तो बहुत जरूरत है, 2 थाने, एक हमारे पीछे एक हमारे यहाँ पर, इसमें फैसले होते हैं। डीसीपी ऑफिस भी पास में ही है, सब चीजें जी पास में नहीं होता। आप क्या कह रहे हैं? यहाँ सब्जी आलू से पैसों का हफ्ता उगाया जाता, कहते हैं कि पुलिस वाले मांगते हैं पैसे। अपराधियों को नहीं पकड़ा जा रहा? नहीं पकड़ा जाता। यहाँ माया गैंग, पापा खानदान गैंग, कितने गैंग है जी यहाँ पे। अपराधियों को फांसी चाहिए, फांसी। हमारे छोटे भाई के जो है उसको हमें फांसी चाहिए, इंसाफ चाहिए। हाँ। वो तो प्रशासन के हाथ में है, कोई ऐसे फांसी नहीं मिलती है। प्रोटेक्ट करना एक अलग चीज है, मगर क्राइम पे शिकंजा कसना वो चीज एक अलग चीज होती है, समझ रहा है। जो प्रशासन चाहे तो कुछ ना हो, चोर उठाए गिरे कोई भी, किसी की हिम्मत नहीं है, प्रशासन से बड़ा कोई गुंडा नहीं है। जो योगी जी ने हमारे को यूपी में समझा दिया वो हमारे को दिल्ली में चाहिए। हमें सीएम केजरीवाल जी नहीं चाहिए, हमें चाहिए योगी मॉडल, जो क्राइम को कंट्रोल कर सके, हमें वो चीज चाहिए, काम करने वाला प्रशासन चाहिए। क्या नाम है आपका? धर्म सिंह। क्या बात हुई पुलिस से, क्या बोला? ये 5 मिनट के अंदर कर दे, 5 मिनट के अंदर मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को। हमारे 6 से 7 लोगों का मर्डर हो चुका है, हम क्या करें, कहा जाए, किससे गुहार लगा लो, हमारी कोई नहीं सुनता। आप दर्शकों स्थिति को समझिए, यहाँ देखिए, यहीं पर ये पुलिस सहायता केंद्र है और यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। ये यहाँ पर पुलिस सीलमपुर का जो सहायता केंद्र है ये यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी स्थिति जो है यहाँ पर कानून व्यवस्था की किस प्रकार बिगड़ चुकी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर पुलिस एरिया में रात में गश्त लगाने आती है क्या? पुलिस रात में कभी चक्कर लगाने आती है? कोई नहीं आती, कोई नहीं आती। अब खड़े थे 2-2 बजे रात को, 3-3 बजे तक सुनवाई नहीं यहाँ पर, कोई आता ही नहीं यहाँ पर। कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं। इतना किस तरह का व्यापार होता है? कुछ सारे कर्म होते हैं, सारे कर्म, सारे गंदे कर्म यही होते हैं, इसमें 1 सप्ताह बाजार सब सारे यही होते हैं। पुलिस सहायता केंद्र भी यहीं पर है, कोई फायदा नहीं है होने का यहाँ पर।
बाबू ऐसा आप मेरे बच्चे हो, हम गरीब आदमी हैं, पुलिस हमारी नहीं सुनती है, जो नोट देता है उसकी सुनती है। हमारे पास ना तो नोट है और ना झगड़ा करने वाले हैं। आ गई समझ में ना? पुलिस हमारी कोई सहायता नहीं करती है। क्या डिमांड क्या? हम लोगों का डिमांड ये है, हमको फैसला चाहिए, या तो वो खुद मारे या हमारे हाथ में दे दें हमें। सर ये बांग्लादेश नहीं है, जब हम जाग गए ना तो ये पता लग जाएगा कि क्या है ये हम जागे नहीं है, ये प्रशासन में चला रही है, ये बांग्लादेश बना देंगे ये, ना हमारे बहन बेटी सेफ है, ना हमारे घर सेफ है। ये देखिए आप, जो पुलिस अधिकारी ने जो मान मनोबल किया है, उसके बाद यहाँ पर परिजन पीछे हटते हुए सड़क खाली करते हुए यहाँ पर, और ये देखिए सर आप भी इंटरव्यू लो, कुछ आरोपियों का नाम अगर आप साइड में आ जाओ प्लीज। लूट खाली करवाया जा चुका सर। बिल्कुल मैं बता दिया, अभी रेड चल रही है, पहचान हो चुकी है सर। पहचान है, अभी बता देंगे, चल रही है, अभी कह नहीं सकता यहाँ देख रहे होंगे आप, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं, और परिजन और पुलिस के बीच में यहाँ बहुत ही मान मनोबल किया जा रहा है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु परिजन किसी भी प्रकार से मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी प्रकार से सहमति के लिए तैयार नहीं है। लगातार फांसी की मांग, इस तरह के जो नारे हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, और आप समझिए उसके बाद की क्या स्थिति है यहाँ पर। काम करने दो, मैं भी रोड पे बताओ। चलो हम आपकी बात से निवेदन कर रहे हैं, हम आपकी बात से जा रहे हैं। लगभग कितनी 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे सर, मैं तब तक यही हूँ। अरे परेशान मत हो भाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबली, 11 समाज से हूँ, हिंदू। क्या कहाँ पर यहीं रहती हैं आप? यही रहते, 50 साल हो गए मुझे यहाँ रहते। आप उनकी कौन लगती है? मेरा भांजा है, वो बहन का लड़का है। हाँ जी। क्या करता था लड़का वो? कुछ नहीं करता था, बेचारा शरीफ बच्चा था, स्कूल पढ़ता था, डर के मारे इनके मारे उसने स्कूल भी छोड़ दिया। हर मंगलवार को अंडा फेंक फेंक के मारते थे उसके, हमें आके कहता था तो हम समझा देते थे, बेटा कोई बात नहीं, छोड़, मामूली लड़ाई है, हमें ये कह रह जाते थे, लेकिन मानते नहीं थे वो। फिर भी बच्चों को जहाँ देखा ग्यारह का जाए थप्पड़ दे ला, घरों में किवाड़ बजा रहे हैं, कुंडी बजा रहे हैं, हमारा बिल्कुल जीना दुश्वार कर दिया। 6 मर्डर हो गए, 6 इसी में हमारे हिंदू को में 6 मर्डर हो गए, 6 मर्डर हो गए। किसी पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं कहा, खाली पकड़ती है, पकड़ने के बाद में साल भर बाद छोड़ देती है, फिर छोड़ने के बाद में फिर ये वारदात करती है। 7 मर्डर हो चुके 7 साल में, हर साल मर्डर होते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता और यूं ही कह के चले जाते। हाँ, अभी भी पुलिस हमारे साथ लाठीचार्ज करने के लिए तैयार रही। हम रोड पे खड़े हो गए तो ये कह रही चले जाओ, नहीं तो पानी डाल देंगे। यही पुलिस है, पुलिस ही तो करा रही है, और कौन करा रहा है? पास में पुलिस चौकी भी है, डीसीपी का ऑफिस भी है। कुछ नहीं करते पुलिस वाले, कुछ नहीं करते, ले दे के काम खत्म करते हैं बस। और अभी फोन आया उस बच्चे का जिसने लड़के ने मर्डर करा, वो ये कह रहा है हाँ भाई मैंने मर्डर कर दिया, अब तुम पे करा जाए तो कर लो। आपके पास फोन आया? हाँ, लड़की के पास आया, उसकी बहन के पास आया, जो मारा गया उसकी बहन के पास आया। क्या नाम है आपका? माया देवी। कब से रह रही है यहाँ पर? यहीं पैदा हुई, यहीं पली पियर है मेरा, और विधवा होके 4 बच्चे पाले मैंने, और मैं हर जगह रो के वो हो गई, ना तो मेरे बहू साथ देती। यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर? गुंडागर्दी, छछोरपना, कोई इज्जत नहीं, जरा से बड़ों पर हाथ छोड़ देते हैं, दहशत देते हैं, बच्चों को जबरदस्ती शराब पिलाते हैं, गांजा पिलाते हैं, चप्पू लेके चलते हैं, फुल गुंडागर्दी छा रही है फुल। और हिंदू भी एक है, मुसलमान भी एक है भाई, इतनी मैं हाथ जोड़ के कहूँगी, यहाँ कोई फर्क वाली बात नहीं है, सब एक है। बच्चे इनको डरा के और ब्लैकमेल ही चल रही है बस, सौदेबाजी। हिंदू एक है, मुसलमान एक है, पर हिंदुओं को मारते जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके हर सुधारते हैं। रोटी बेचो, अंदर बेचो, रोटी दे देंगे, हम तो ये करेंगे, प्यार से सुविधा हो रही है, लोग कैसे जिएंगे, क्या कैसे रहेंगे, क्या? जो ये आरोपी रहते थे, ये कैसे रहते थे? किराए पर रहते हैं कि क्या अपना मकान? अपना बना लिया, पहले किराए पर लिया फिर अपना? भैया बहुत मकान बिक रहे हैं, भैया बहुत मकान बिक रहे हैं, बेच के भी तो यही जाते हैं। हम लोग गरीब, हमारे पास कुछ
रही है। गरीब आदमी और पुलिस निकल रहा है, तो डर के। एक मिनट पुलिस रुक। उना की तरफ बोलती है, हमारी तरफ नहीं बोलती है। हम आते हैं, पुलिस समझा के घर भेज देती है, घर जाओ फैसला हो जाएगा। तो हम फैसला देखते हैं, अपने इंसानों को स्कूल के बच्चों तक को बच्चे लड़कियों के बहुत खराब कर दिया हमने, इतने से बच्चों की पढ़ाई खत्म करा दी हमने। तो चप्पू तो हम घुसा तो देंगे, बच्चों को जीवन निकाल खराब के कर देंगे ना, निकलने का लायक नहीं है। जल्दी निकाल, इतना से तो आप लोग कभी पुलिस के पास गए इसको लेकर के ऐसे लूटपाट हो जाती है? सबसे पहले मेरे जेठ को मारा था, जब भी हमने पुलिस से सुना हमें घुसा देते पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, हमें कोई मदद नहीं मिली। वो बच्चे अब भी फरार है, वो गए छोटे बच्चे बच्चों को खुद मारते हैं, बच्चों को आगे करते हैं, बच्चे सजा काटते हैं, काट के आ जाते हैं। तो वो खुला हम जी रहे और खुले हम गुंडागर्दी करते हैं। हम निकल नहीं सकते, बेटियों की पढ़ाई खत्म करा दी, बच्चों को पढ़ा रखा है। हमारे बच्चे बदमाश टाइप के नहीं है। एक मिनट रुक। हमारे बच्चे हम तो अनपढ़ गंवार जिंदगी कटेगी, बच्चे तो हमारे आगे पढ़ेंगे, हम यही चाहते हैं ना। नमस्कार सर। बस हमारी यही गुजारिश है कि हमें रेखा गुप्ता तक ये बात पहुंचाया जाए, मोदी योगी तक। योगी आने चाहिए, उनको योगी रखा है बस, जो भी करेगा। जो भी है उन्हें फांसी पर चढ़वाए। हम चाहते हैं उन्हें फांसी मिले, फांसी मिले, फांसी मिले बस, जो आगे को कोई ऐसा कांड दोबारा ना हो। हमें डर है सर, अब भी 4 जनों की चैलेंज देखे गए, कभी तो 6 मरे, 4 और मरेंगे, तो हम मरने के लिए हो गए। इतने बड़े करेंगे, फिर गोलियां मार देंगे, हम मर जाएंगे, हम उन्हें सपोर्ट करा जा रही है, सपोर्ट दी जा रही है। उनके ऊपर कोई है जो उनको आधार भी दे रहे हैं, गांजा पैसा भर देते हैं, मारते हैं, पैसा भर देते हैं, और गरीब आदमी को यूं कुचलते जा रहे हैं। उनके पास औजार लेकर कहाँ का औजार है? जबरदस्ती बच्चों को गांजा स्मैक पिलाया जाता है। अगर बच्चा नहीं पीता तो उसे मार दिया जाता है। विधायक कौन है यहाँ से? रेखा गुप्ता है। ये तो मुख्यमंत्री है। ये मुख्यमंत्री है। विधायक कौन है यहाँ से? धीर सिंह दिगान है क्या? धीर सिंह दिगान बीजेपी के ही है। तो इधर आप देखिए, अब सभी घरों पर इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए हैं कि हिंदू परिवार कहाँ रहेगा, योगी जी से लोग गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैं जब इसको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो मेरे अंदर भी जो है बोलने की क्षमता नहीं रह पा रही है। आप देखिए, हिंदू पलायन, ये मकान बिकाऊ है, योगी जी, सभी लोग योगी जी का नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। हिंदू पर पलायन कर रहा है, मदद करो योगी, इस तरह के। ये दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, और यहाँ पर योगी के नाम लिए जा रहे हैं। और नई नई भाजपा सरकार बनी है, योगी मॉडल की जरूरत है, सीलमपुर में सबसे ज्यादा जरूरत है। ये लोगों ने इस तरह के पोस्टर लगा दिए हैं घरों के बाहर। अब मैं आपको उस जगह पर भी ले जाऊंगा जहां पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ये देख लीजिए आप, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो। कोई यहाँ पर दिल्ली सरकार का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार से लोगों को उम्मीद नहीं है। अब जब इस क्षेत्र में पिछले 1-1.5 साल में और पिछले 6-7 साल में लगातार 7-8 मर्डर हो चुके हैं और कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई है, कोई भी आरोपी सही ढंग से उसको सजा नहीं मिल पाई है। यही वजह है कि आज यहाँ पर जो आरोपी हैं वो बेखौफ हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, और पुलिस यहाँ पर हाथ धर के हाथ बैठी हुई नजर आ रही है अभी तक। दो जायज सवाल उठते हैं कि आखिरकार नॉर्थ ईस्ट पुलिस कर क्या रही है। पिछले 1 महीने के अंदर ही इस इलाके में लगभग 4 से 5 घटनाएं मर्डर की हो चुकी है। हाल ही में गोकुलपुरी में जो हिमांशु नाम के एक युवक की हत्या की गई थी, वहां पर यही एंगल निकल कर आया था। बड़ा सवाल ये है कि क्या अपराधों में आपराधिक जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इन पर कानून चेंज करने की आवश्यकता है अब, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले जो लोग खुद खुलकर बता रहे हैं कि 18 साल से नीचे के युवक इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसके बाद वो जेल जाते हैं, फिर 6 महीने के बाद वो निकल कर बाहर आ जाते हैं और फिर किसी घटना को अंजाम देकर फिर से जेल जाते हैं, फिर से बाहर निकल जाते हैं। और ये घटना लगातार इन क्षेत्रों में हो रही है। एक बार गोकुलपुरी, सीलमपुर, इधर आपका जितने भी नंदनगरी, ये तमाम जैसे एरिया हैं, इन सभी जगहों पर इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं। तो आखिरकार दिल्ली पुलिस कर क्या रही है, नॉर्थ डीसीपी कर क्या रहे हैं, इस तरह की कानून व्यवस्था है, बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इस तरह लगातार घटनाएं घटित हो रही है, तो पुलिस आखिरकार क्यों नहीं कोई सख्त एक्शन ले पा रही है। और आप लगातार देखेंगे, और यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि योगी के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं, यानी कि लोगों को एक सख्त प्रशासन की आवश्यकता है। और शायद जो यहाँ पर तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से कल रात यहाँ पर उस युवक का मर्डर किया गया, नाबालिग युवक का मर्डर किया गया, बताया जाता है कि 4 से 5 चाकू से उसके ऊपर वार किया गया, उसके शरीर को 40 चाकू से वार किया गया। आप समझिए, उसके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा उन युवकों ने। आखिरकार इस तरह की जल्लाद वाली हरकतें उनके अंदर आ कहाँ से रही है, उनके अंदर इतना बेखौफ कैसे हो रहे हैं वो, क्या उनके अंदर पुलिस का डर मात्र नहीं है। और ये पहली ऐसी इसी महीने के अंदर यहाँ पर गोकुलपुरी में, फिर उसके बाद यहाँ सीलमपुरी में, आखिरकार इसका एंडिंग कर रहा है, ये बड़ा सवाल है।
आपकी जो भी इस खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।